कृष्ण इंदिरा एकादशी, जिनकी कथा कुछ इस प्रकार से है। सुनिए। इंदिरा एकादशी हर एकादशी की तरह ही हमें सुबह जल्दी उठ के नहा धो के अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के इस तरह से हमें एक पटिया पे कपड़ा लगा करके विष्णु भगवान की प्रतिमा, राधा कृष्ण की प्रतिमा, गणेश जी, लड्डू गोपाल, गौ माता, तुलसी मैया विराजमान करके उनका जल का छींटा दे करके उनको स्नान इत्यादि करा करके वस्त्र धारण कराने के बाद उन्हें चंदन का टीका लगाना चाहिए। उन्हें इस तरह से चंदन का टीका लगाते हुए नमस्कार करने। उसके बाद में हमें उन्हें ऋतुफल अर्पित करना चाहिए। ऋतुफल अर्पित करने के बाद हमें उनको पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस तरह से उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए प्रभु को। उसके बाद हमें इस दिन व्रत मतलब उपवास करना है और अन्न की जो चीज़ें अन्न की गिनती में आती है उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। और हम आज के दिन वैसे तो अन्न का उपयोग ही नहीं करेंगे खाने की चीज़ों में, परंतु विशेष करके आज जो अन्न घर के अन्य सदस्य जो अन्न खाते हैं तो उन्हें भी हम चावल वर्जित रखेंगे। चावल एकादशी के दिन घर में नहीं पकाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो ये तो हुई के बारे में, पूजा के बारे में, व्रत के बारे में बातचीत। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी माता की कथा। इस तरह से। और अब हम ले लेंगे हाथ में पुष्प। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी। द्वारकानाथ जी बोले, हे धर्मपुत्र, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इसकी मातम्य की एक कथा कहता हूँ। एक समय में देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक में यमलोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा। दिल में दया आ गई। उसका भविष्य कर्म विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहाँ उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे, मेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा राजपुत्र को कहने लगे, तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देख आया हूँ और उसके पूर्व कर्मों को भी देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को देने वाले हैं। एक एकादशी व्रत के बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक मिला है। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर पिता के नाम संकल्प कर दो तो उसे अवश्य इंद्रलोक मिलेगा। इस व्रत की शुभ विधि यह है, दशमी के दिन पितृ की श्रद्धा करके ब्राह्मण को प्रसन्न करें। गौग्रास कुत्ते गौए की सदृश छोटा सा न बनाएं, अर्थात माता समझकर उसका यथाशक्ति पेट पूजन कुछ अधिक करना चाहिए। मिथ्या भाषण न करें। रात्रि को भूमि पर शयन करें। प्रातः श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी व्रत करें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर के फलाहार का भोग लगावें। गौ माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करें। रात्रि को जागरण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। ऐसी शिक्षा देकर के नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत परिवार सहित किया। फल उसका ब्राह्मणों के सामने पिता को प्रदान किया। उस समय आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। ऊपर को दृष्टि की तो राजकुमार का पिता पुष्पक विमान पर चढ़कर देवलोक को जा रहा था। फलहार इस दिन पहले तो शालिग्राम जी भगवान की पूजन करना चाहिए और फलहार के भगवान शालिग्राम जी को तिल और गुड़ का भोग लगा करके खुद स्वयं श्रृंगार करना चाहिए। बोलिए इंदिरा एकादशी माता की जय। इसके बाद हम एकादशी माता की आरती गाएंगे। ओम जय जगदीश हरि की आरती गाएंगे।
ओम जय जगदीश